ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਡੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ ठीक है जी। सो आज का आप सब लोगों का वेलकम है आज के सेशन में। आई थिंक आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे, बहुत सारे न्यू पर्सन होंगे हमारे बीच, है ना। तो सबका वेलकम है, जिस भी स्टेट से हो आप, जिस भी कंट्री से हो आप, ठीक है, आपका इस ऐसी दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में वेलकम है। ठीक है जी। सो आज हम 1-1.5 घंटा कुछ बातें करेंगे। मैं नहीं कहूँगी मैं कुछ मीटिंग या ट्रेनिंग करूँगी, है ना, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ। जैसे आपको भगवान ने इस दुनिया पर भेजा है, ऐसे ही मुझे भगवान ने भेजा है। लेकिन थिंग इज दैट, बात क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ माइंड सेटअप की होती है ना, हमारे माइंड में चल क्या रहा है। तो ऐसे ही आप मेरे को अपने साथ कंपेयर करना, बातें करेंगे 1-1.5 घंटा। लेकिन हाँ, मैं स्टार्ट करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने 1-1.5 घंटा मुझे ध्यान से सुन लिया, मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है ना, उसे 1-1.5 घंटे के लिए ना बंद कर दो। 1-1.5 घंटा, जस्ट ओनली फॉर 1.5 आवर्स, सब कुछ बंद कर दो। सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे सुनना है। और सुनने के बाद मैं नहीं कह रही हूँ कि जो भी मैं आपको बातें बोल रही हूँ ना, उन्हें नोटबुक पर राइट डाउन करते जाना और उनको बाद में रिसर्च करना। अगर आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स की बात तो मैं बाद में बोलूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में जरूरतें पूरा करना चाहते हो, आने वाले समय में इन मार्केट के हालातों से बचना चाहते हो, ठीक है जी। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे रेज हैंड करके ही बताना कि आपको मेरी वीडियो, आपको मेरी ऑडियो और मेरी स्क्रीन विजिबल है। अगर किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज स्टार्टअप में ही बताएं, सो डैट हम उसे सॉर्ट आउट करें। अदरवाइज हम जो मीटिंग है फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सो वेलकम है आपका, ठीक है, टीम 564 में। दुनिया की, मैं दुनिया की कह सकती हूँ, ठीक है, इंडिया की तो छोड़ो, अब तो दुनिया की कह सकते हैं। फास्टेस्ट एंड एथिकल ग्रोइंग टीम, है ना, जो एक ब्रांड बन चुका है। और आप फॉरएवर के साथ, एनके ग्रुप के साथ, आप टीम फायर में आए हो। यहाँ इतनी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलती है, इतना ज्यादा आपको गाइड किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, ठीक है जी। सो मैं स्टार्ट करने से पहले अपनी इंट्रो बता दूं। नाम मेरा हरविंदर है, ठीक है, मैं नवा शहर से, पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और बात करूं तो जैसे आप एक लाइफ चल रही है, ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कल अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुई, ऐसे ही मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। जब हमारे स्टार्टअप में कुछ इंट्रोड्यूस होती है तो हमारे कुछ डाउट होते हैं, वही डाउट आज मैं आपकी क्लियर करूंगी, ठीक है जी। हर चीज मैं आपकी ओपनली क्लियर करूंगी। होप सो ये 1.5 घंटा आपकी जो लाइफ चल रही है, आप उसमें कुछ चेंज लेकर आओ, ठीक है जी। सो जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना, मैं हमेशा, आपको मालूम है कि मैं रेक्सर से स्टार्ट करती हूँ, मैं हमेशा बात बोलती हूँ कि आप सब लोगों के घर में एक बुजुर्ग होंगे, एक बड़े होंगे, जिनके थ्रू आपको संस्कार मिले हैं, है ना। आपकी आदतें हैं, आपकी हैबिट्स हैं, वो आपको डांटते हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो हमारे भी फॉरएवर में जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमें जो भी कहते हैं, वो है रेक्सर, ठीक है जी। आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि एक कैसे इंसान है, कैसे इंसान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे दी है, ठीक है जी। सो और स्टार्ट करूं तो फर्दर मैं ट्रेनिंग प्रोसीड कर रही हूँ, तो उससे पहले मैं कंग्रेचुलेशन बोलूंगी जो जुलाई मंथ के अचीवर्स हैं, बहुत ही असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स, ठीक है, कार प्लान अचीवर्स, सीनियर मैनेजर्स। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत की है, ठीक है, तभी आप उस मुकाम पर पहुंचे हो। तो आपको वो परमेश्वर बहुत ही आगे लेकर जाए, ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन, ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं जी आज की ट्रेनिंग, जिसका आपको मालूम है कि आपको कल एक प्रेजेंटेशन हुई है जो बहुत ही अल्टीमेट थी, जसप्रीत सर ने दी है ना। तो उस प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है बहुत कुछ क्लियर हो गया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अगर आपने 1 घंटा ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स
लेकिन मैं रीजन बताऊंगी कि अचीवमेंट्स आ क्यों रही है इतनी बड़ी। रीजन क्या है? क्योंकि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ इतनी बड़ी टीम में आए हो। ठीक है जी। सो आज की पहले हम कॉमन बात कर लेते हैं। जब भी हमारी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, सीधी सी बात बोलूं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, ऐसी कंपनी तो बहुत देखी है। ठीक है, सीधी सी बात बोलूंगी। लेकिन वहां हम क्या करते हैं? हम गलती करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक बहुत बड़ी चीज को, मीन्स एक डायमंड को किसके साथ हमने कंपेयर कर दिया। सोच के देखो, हमने उस चीज की पहचान ही नहीं की। मैं कह रही हूँ कि आज आप लोगों ने पहचान करनी है। जहां भी आप बैठे हो, प्लीज सबसे पहले बैठकर बैठो, एक्टिवली बैठो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जो पेन मीन्स डलना चाहिए ना, वो अच्छे से मीन्स आप उसे रिसीव करें। तो आज के टाइम में बात करते हैं। हमारे पास आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो चुका है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मेडिकल रखो, नॉन मेडिकल रखो, कॉमर्स रखो, यही चीज हो रही है जी। तो हमारी लाइफ में एक वर्ड आया है आज के टाइम में, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। जब हम उसे सुनते हैं, बहुत पर्सन को नहीं पता चलता, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिसे हर एक जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है वो उसे प्रमोट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर। तो मीन्स मैं वही वीडियो दिखाऊंगी आज लोगों को। कहते हैं ना, हम कभी वक्त क्या होता है, हम इंसान की नहीं सुनते हैं, हम सुनते हैं कि भाई ये तो ठीक है, इससे क्या मालूम है। लेकिन गवर्नमेंट एक ऐसी चीज है ना जिसे हमें उसकी सुननी ही पड़ती है। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया तो लॉकडाउन है, अगर गवर्नमेंट ने फास्ट टैग अलाउ कर दिए तो फास्ट टैग लगाने ही पड़ेंगे। जो मर्जी कर लो, ठीक है, हमें उसका रूल मानना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज गवर्नमेंट को सुने। ठीक है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हम कई बार क्या कहते हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो गवर्नमेंट अपनी यूथ को, मुझे नहीं लगता कभी भी गलत मीन्स मैसेज देगी। तो मैं यहीं से आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाऊंगी आप लोगों को आज। तो आप एनालाइज करना कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट हमें क्या मैसेज दे रही है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा सफर करने वाले हैं। ठीक है जी। सो ये ध्यान से सुनना ऑडियो। हेडफोन लगाए हैं, एक एक 2 मिनट की क्लिप होंगी, ध्यान से सुनो कि क्या कह रहे हैं। हम हर स्कूल का, दिल्ली सरकार के हर स्कूल का पहला पीरियड 45 मिनट्स बच्चों को मेडिटेशन कराई जाती है, बच्चों को मॉरल कहानियां सुनाई जाती है, उस पर चर्चा होती है और पेट्रियोटिक कहानियां सुनाई जाती है। उसका बहुत ही आप ये सोच सकते हो कि दिल्ली के 16 लाख बच्चे एक साथ जब मेडिटेशन करते हैं तो दिल्ली की वाइब्रेशंस थोड़ी थोड़ी अच्छी होती हैं। बहुत पावरफुल है ये चीज। आप में से पता नहीं कितने लोग करते हैं मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग। उसकी वजह से बहुत चेंजेस आने लगे हैं बच्चों में। बहुत पेरेंट्स से हमने बात की है। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें दो चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिए और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपए बनाना है, कैसे बनाओगे। तो बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट, जैसे एक क्लास में करीब 30-40 लड़कियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा हम पूल करेंगे, 30,000 रुपए हो गए हमारे। अब हम स्कूल में कैंटीन चालू करेंगे। That's very nice. So children have started thinking in those terms. साथ में हमने शुरू किया है कि हमने जो अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं देश के, उनको हमने स्कूलों में बुलाना चालू किया और हमने एंटरप्रेन्योर्स को कहा है कि आप एक क्लास ले लीजिए और इस क्लास को आप अपनी कहानी सुनाइए, आप अपने एक्सपेरिमेंट सुनाइए, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड वी आर सो, मतलब हम खुश हैं, ये तो अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर्स भी जो आ रहे हैं वो इतने खुश होके जा रहे हैं बिकॉज द इंटरेक्शन विद 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑन कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोगों के साथ हम फॉर्मली कोलैबोरेट करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि आप में से जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं आप भी हमारे बच्चों की क्लासेस में आइए, आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि किस तरह से वो भी बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहीं से क्लियर हो गया होगा ना कि मीन्स कितनी बड़ी बात है। हम जब भी ये वीडियो डालते हैं ना स्टेटस में, हम ये डाल देते हैं, लेकिन है ना, मैं इस वीडियो को बहुत गहराई से सुनती हूँ। क्यों?
क्योंकि एक मैं चीज आपको प्रैक्टिकल कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को छोटे मीन्स जो भी छोटे हैं उन्हें क्लासेस दी जाती है कि किस चीज की, कि बच्चे बड़े होकर बिजनेस माइंडेड बने। अब ये ना ध्यान से सोचो, इस चीज को एनालाइज करो अकेले बैठकर। जो हमारे बच्चे अभी बिजनेस माइंडेड बनने हैं, कल उन बच्चों ने 10th पास करनी है, उन बच्चों ने +2 पास करनी है, तो उस वक्त वो क्या चूज करेंगे? थिंक अबाउट इट। वो क्या बनेंगे? एंटरप्रेन्योर। और आपको आज के टाइम में क्या बताया जा रहा है कि भी क्या चीज चूज करो? एंटरप्रेन्योर। तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करें जो आने वाले समय में अभी हमारे बच्चों को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप सोच के देखो आपका फ्यूचर, ठीक है? तो यही चीज है, आप लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब चीज आती है कि भी मैं एंटरप्रेन्योर बनूं तो क्यों बनूं, है ना? मीन्स लाइफ में है क्या चीज मेरी एंटरप्रेन्योर बनने की और फॉरएवर करने की क्या वजह है? क्योंकि मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सभी की सभी बात वजह पर ही बैठी है। क्योंकि मैं ना कल बैठी सोच रही थी कि कहते हैं कि हाउ की टेंशन नहीं होनी चाहिए ना हमें। जब भी हमें कोई चैलेंज आता है, हमें उस चीज की कभी भी टेंशन नहीं होती अगर हमारी वाई स्ट्रॉन्ग हो। अगर मुझे पता हो कि मैंने ये चीज करनी है, वजह क्या है। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आज मैं आपकी वजह ही स्ट्रॉन्ग करवाऊंगी कि आप दुनिया में आए हो, करने क्या आए हो। सीधी सी बात बोलूंगी, आज मैं बहुत बात बोलूंगी, बहुत बड़ी ड्रीम्स पर बात बोलूंगी। क्योंकि अभी आपको मैं गोल्स के बारे में नहीं बताऊंगी, अभी आप यहाँ एक सपने ही लेकर बैठे हो। क्योंकि आपका स्टार्टअप है, आप एक वजह लेकर बैठे हो, पर्पस लेकर बैठे हो। सो सबसे पहले मैं एक, कहते हैं ना, यंगस्टर को, हर बंदे को शौक होता है कि भी मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी हो, ठीक है? तो आज मैं आपको वो गाड़ी दिखाऊंगी जो हर बंदे का ड्रीम होता है। तो ये पर्सन कौन है? जो हमारे सीनियर हैं, हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जो आज के टाइम में इतनी बड़ी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई गूगल पर दिखाई कि ये रही थी मर्सिडीज, ये रही ये चीज, नहीं। आपको ऐसी चीज दिखेगी कि आप इन पर्सन्स को लाइव सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो आज के टाइम में क्या ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आपने ऐसी गाड़ी ड्राइव करनी है? आप ना ड्रीम एनालाइज करना, जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हो ना, अपने आप को फील करना कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। क्योंकि आज मैं बहुत कुछ आपकी वाई में ड्रीम ही क्लियर करवाऊंगी। सो उसके बाद ये चीज चेक करो, रेंज रोवर, कौन है पर्सन? विशाल सोडी, ठीक है? उसके बाद बीमर, आपने जसप्रीत सर को कल सुना है, ठीक है? तो आप आइडिया लगा के देखो कि ऐसी गाड़ियों का बंदे का ड्रीम होता है कि मेरे पास ऐसी गाड़ियां हो, मर्सिडीज, ठीक है? तो ऐसी गाड़ी मीन्स हमारी टीम फायर में आ चुकी है, ठीक है? जीप कंपास, सोच के देखो, हमारा ड्रीम होता है कि भाई ऐसी गाड़ी मैंने ड्राइव करनी है। तो गाड़ी ड्राइव कैसे करनी है वो आगे बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद ड्रीम हाउस, ये हाउस ना मैंने लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि जब मैं +1 +2 में होती थी ना, तो हम ये हाउस को ना यूट्यूब पर सर्च करते होते थे। रीजन क्या होता था, बातें करते होते थे, भाई ये हाउस में ना ऐसा है, फर्स्ट फ्लोर में ये चीज है, सेकंड फ्लोर में ये चीज है, थर्ड में ये है, इसके घर में ही भी पीबीआर है, इसके घर में ये मैं। रीजन क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी कि इस बंदों ने किया क्या है, ये पर्सन कर क्या रहे हैं। आप पहले तो ये पर्सन जीरो थे, आज के टाइम में ये पर्सन कैसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो उसके बाद आप इस पर्सन को मे भी बहुत सारे जानते भी होंगे, मे भी नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये पिक को एनालाइज रखना, हमेशा अपने माइंड में रखना, क्योंकि मैं बाद में ये पिक फिर दिखाऊंगी, ठीक है? सो उसके बाद आता है, देखो ये मुझे बहुत चीज पसंद है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, है ना? हमारी लाइफ में 3 तरह के दोस्त होते हैं, जो तो रीजन के लिए होते हैं या कोई सीजन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहते हैं। वाओ, सोच के देखो, जिंदगी भर वो दोस्त आपके साथ रहेंगे। आप इस पिक से ही एनालाइज कर सकते हो, ठीक है? ये सभी के सभी मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर्स इस वक्त टीम में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन इकट्ठे हैं। सोच के देखो, आज के टाइम में ये पर्सन अपनी लाइफ को इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सक्सेस इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप जितने भी पर्सन बैठे हैं, सोच के देखो, हम कहते हैं ना हमारी कॉलेज लाइफ मिस होगी, वो स्टेटस डालते हैं, काश वो दिन, काश वो दिन, है ना? मीन्स हम सैड होते हैं कि हमारी कॉलेज लाइफ इतनी मस्ती वाली थी, हमने ऐसी ऐश की, ऐसी ऐश की। मैं कहती हूँ आप इन पर्सन को देख लो, ये पर्सन आज भी वैसे एंजॉय लाइफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इकट्ठे मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम किया, यहाँ ये लाइफ टाइम इकट्ठे रह सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ अगर बिजनेस कर रहे हो, आप जिंदगी भर उनके साथ रह सकते हो, ठीक है? कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद, ठीक है, ड्रीम की बात कर रही हूँ कि आपने गाड़ी ले ली। कुछ बंदों के सपने होंगे भी मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है। कुछ बंदे के सपने होंगे कि भाई मैंने दोस्तों के साथ इकट्ठे रहना।
अब कुछ पर्सन के सपने होंगे, कुछ लेडीज होंगी हमारे साथ, उनके सपने होंगे कि भी मैंने इंडिपेंडेंट बनना है। मैं कहती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इंडिपेंडेंट बनना। क्यों? क्योंकि अगर आप फैमिली में इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। आपको अपनी नीड्स को, आप अपने घर में जो भी लेना चाहते हो, आपको उन पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता ये लाइफ होती है। मैं कहती हूँ कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। आपकी जो भी इन-लॉज़ फैमिली है, जबकि आप मीन्स जो आप प्रेजेंटली फैमिली है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली हैंडल करो। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इंडिपेंडेंट कैसे? आज के टाइम में लेडीज के लिए सोच के देखो, जॉब के लिए काम जाना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आप यहाँ एक ऐसा सपना लेकर बैठ सकते हो कि अगर आप लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी इनर पावर, अपना ड्रीम जगाओ। अभी तो मैं ड्रीम की बात कर रही हूँ। सबसे पहले अपना ये ड्रीम जगाओ कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप मैरिड हो, मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करने हैं। अगर आप अनमैरिड हो, मैंने अपने पेरेंट्स की मीन्स ख्वाहिशें पूरी करनी है। जो भी आपकी ख्वाहिश है, उस ड्रीम को जगाओ। उसके बाद आप इस चीज को चेक करो। अब कई पर्सन होंगे हमारे साथ, सोच रहे होंगे भी मैं तो एक मिस लो फैमिली से हूँ, मैं मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे बन जाऊंगा? तो मैं क्लियर कर दूं जी, फॉरएवर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ एक आम इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। सिर्फ उसमें एक माइंड सेट, उसमें एक पैशन चाहिए कि मैंने कुछ करना है। ठीक है जी। ये मैटर नहीं करता। हाँ, कहीं ना कहीं मैटर करता है। कई वक्त क्या होता है, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आपका शायद ये भी रीजन हो सकता है कि आपने दूसरे के चेहरे पर स्माइल लेकर आनी है, कि आपने दूसरों की लाइफ में चेंज लेके आना है, हैप्पीनेस लेकर आनी है। कुछ भी हो सकता है ये आपका। ठीक है कि मैंने दूसरों की लाइफ में कुछ हेल्प करनी है, कोई बंदा दुखी है कि मैं इसकी कैसे लाइफ चेंज करूँ, है ना? कई वक्त तो होता होगा कि आप कहीं बैठे होंगे रेस्टोरेंट में ना, आप एक डेडिकेटेड बंदे को काम करते देखते होगे कि वाओ यार, कितना बंदा डेडिकेटेड है, कि मैं इसकी हेल्प करूं तो कैसे करूं, है ना? तो उस वक्त आपका जी करता होगा कि शायद इसमें टिप दे दूं, है ना? लेकिन आपको मालूम है रेक्स सर क्या कहते हैं कि किसी बंदे को 10 रुपए देने की बजाय उसे 10 रुपए कमाना सिखा दो, है ना? तो डेट टाइम एक आपके पास पावर है जी, आप वहां अपना कार्ड देकर आ सकते हो कि भाई तूने अगर कुछ करना है तो ये ले कार्ड। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। तो उस वक्त आपके उसके चेहरे पर स्माइल लेकर आ सकते हो। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। और उसके बाद अब जो ये ड्रीम आएंगे ना, ये थोड़े सीरियस होंगे। ठीक है, मे बी शायद बहुत सारे पर्सन्स इनको सीरियस नहीं लेते होंगे, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि अभी जो मेरी 3-4 स्लाइड्स होंगी ना, ये कुछ सीरियस क्वेश्चन होगा। शायद कुछ पर्सन्स के आंखों में आंसू भी आएंगे, क्योंकि मेरे भी आ जाते हैं जब भी मैं, है ना, मीन्स इन चीजों को देखती हूँ। तो लिखा क्या हुआ जी, सोच के देखो। आप सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी बदौलत आप दुनिया में आए हो, दैट इज योर पेरेंट्स। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ दे आर माई लेफ्ट हैंड, राइट मीन्स आर्म्स। ठीक है। सो व्हेन यू बोर्न अ ड्रीम बोर्न इन योर पेरेंट्स आईज, जब आप पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स ने आपकी आंखों में एक सपने देखे थे। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरे करने। क्यों? क्योंकि यू आर दी फर्स्ट एंड लास्ट विश ऑफ योर पेरेंट्स। क्योंकि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। तो कभी मीन्स ये मैं मेरा हमेशा ये यूथ को, हर पर्सन को ये मेरा हमेशा पर्सनल मैसेज होता है कि भाई अगर तेरे सपने नहीं है ना, तू अपनी लाइफ को एडजस्ट करना सीख रहा है। मैं एक चीज क्लियर कर दे, क्या तेरे पेरेंट्स के सपने नहीं है? क्या तू मीन्स उन्हें एक लाइफ एंजॉय नहीं कराना चाहता? क्या तू उनके चेहरे पर स्माइल नहीं लेकर आना चाहता? तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। क्या आपका मन नहीं कर रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर जाएं, नेशनल ट्रिप पर लेके जाएं, उनके साथ खाना खाने जाएं, उनको शॉपिंग लेने के लिए जाएं? तो दैट टाइम हमें मेहनत भी वैसी करनी होगी ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो बंदा कहता है ना कि मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, ये ऐसा होता है वो वैसा होता है, मैं एक बात हमेशा उससे कहती हूँ कि भाई तेरे घर में तेरे पेरेंट्स हैं, कभी तूने उनको पूछा तेरे सपने क्या है? अगर नहीं पूछा ना, आज पहले घर जा, पहले अपने मम्मी पापा को बिठा, उसके बाद उससे पूछ कि मम्मी तेरा सपना क्या है, पापा तेरा सपना क्या है। वो रिटर्न में उन्हें बताती भी होंगी, उनका रिटर्न आंसर पता है क्या होगा? हमारी तो मीन्स बीत गई, हमारे कोई सपने नहीं है। तो अगले दिन बंदा वापस आता है, कहता है भाई यही रिप्लाई आया। तो मैं कहती हूँ पता चल गया। अभी तू जगा ले सपने अपने मम्मी पापा के, अगर तूने जिंदगी में कुछ करना है। अभी मैं एक क्लिप दिखाऊंगी आपको। कई वक्त यूथ को होता है ना कि हमें फॉरेन जाना है जी, हमें इंटरनेशनल मीन्स रहना है, हमें फॉरेन कंट्री पे सेट होना है ना,
और हम ये चीजें क्लियर करूंगी। ये मैंने कल ही किसी के स्टेटस में देखी तो मुझे बहुत टच की, तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो चीज मुझे टच करे मैं आप लोगों को शेयर करूं। ये 43 मिनट की क्लिप है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं पता नहीं कितनी बार इसे सुन चुकी हूँ, ठीक है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए जी। 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। आप थोड़ा शांति से सोचना, आपको समझ में आएगा उनको आपकी कितनी जरूरत है। तो आप इस चीज, मैंने कल ये वीडियो बहुत बार देखी है ना, मुझे बहुत फील हुआ कि मीन्स शुक्र है भगवान का मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ ना, जिससे मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, उन्हें लाइफ टाइम देख सकती हूँ, उनकी केयर कर सकती हूँ। तो इस चीज को आप भी थोड़ा सा अपना ड्रीम जगाइए, है ना, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। अब देखो, आपने मीन्स कार ले ली, आपने घर ले लिया, आपने ठीक है इंडिपेंडेंट बन गए, आपने क्योंकि पैसा कमा रहे हो तो डेफिनेटली चीजें ये चीजें आएंगी। आप अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के सुपने काम कर रहे हो, तो जब आप एक लाइफ में अपने सब चीज से सेट हो जाते हो, फिर आता है जी चैरिटी। मैं नहीं कहती ये वेरी फर्स्ट डे से होनी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि हमें तो खुद चैरिटी की जरूरत होती है, लेकिन चैरिटी वो चीज है जब आपके पास एक मुकाम पर, आप एक लाइफ के कैसे मुकाम पर पहुंच जाते हो कि आपको एक दुनिया के लिए काम करना है। मैं कहती हूँ हम सबका ड्रीम होना चाहिए। रीजन बिहाइंड क्या है कि भगवान ने हमें इतनी शक्तियां दी हैं, हमें यहाँ धरती पर भेजा है। तो मार्केट में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके मीन्स बहुत हालात बुरे हैं, तो मैं पहले क्लियर करवाऊंगी। सबसे हमारी जो अभी यूथ का हाल है वो है ओल्ड एज होम, ठीक है। मैं जिस स्कूलिंग में स्कूलिंग की है मैंने, वहाँ हमारे हॉस्टल के साथ ही ओल्ड एज होम होता था। तो हमें ना मीन्स जब भी कोई मीन्स फेस्टिवल होता था तो हमें वहाँ लेकर जाते होते थे, है ना, हम छोटे थे। तो डेट टाइम जब हम उनके साथ बैठते थे ना, तो हम मीन्स वहां से ना हमेशा रोकर आते थे कि मीन्स हमारी यूथ का हाल क्या हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये चीज हो क्यों रही है, अब मैं सोचती हूँ हमेशा प्रैक्टिकल हो, पता क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। सीधी सी बात है, जब घर को चलाने के लिए पैसा नहीं है, घर के बच्चों की नीड्स पूरी नहीं होती हैं, घर वाली की नीड पूरी नहीं होती है, फिर क्या होता है जी, घर वाली को तो कुछ बोल नहीं सकते, फिर क्या होता है जी, चलो जी मम्मी पापा अब हम आपकी नीड्स पूरी नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड क्या है जी, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा हो, हम हर चीज पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी, ये चीज भी मैं आप लोगों को बोलूंगी, है ना। मीन्स ये चीजें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना, जब भी आपको कोई चीज होती है, मीन्स जो भी आपका ड्रीम है, कुछ भी हो सकता है, हर बंदे के अलग अलग ड्रीम होते हैं, ठीक है। मेरे ये पर्सनली ड्रीम्स हैं। तो मीन्स जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में थी तो हमारी पोस्टिंग लगी थी मेंटल हॉस्पिटल में, ना, वहाँ हर बंदा मेंटल होता है। तो मैं हमेशा शुक्र करती हूँ भगवान का कि हमें इसको सलामत दिया है, हमें इसे सोचने की शक्ति दी है। अगर आप उनमें बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जिनका कोई घर नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं पता हमारी लाइफ को कैसे व्यतीत करना है। तो डेट टाइम मैं सोचती हूँ भाई हमें अगर भगवान ने सब कुछ सलामत दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके प्रति कुछ करें। लेकिन करें क्या, हम तो खुद 10,000 की जॉब करते हैं, हम खुद 5,000 की जॉब कर रहे हैं, हम तो खुद 15,000 की जॉब कर रहे हैं। दैट इज दी क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, बड़ा समझते हो, बड़ा ये नहीं होता हाँ आप लाइफ में हो नहीं। मैं कहती हूँ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें सब कुछ पूरा करना चाहिए। हमें भगवान ने लाइफ दी है, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अभी मैं बताऊंगी कि आप इन चीजों को कैसे पूरा कर सकते हो। तो प्लीज स्टार्ट करने से यही चीज बोलूंगी, अपना माइंड सेटअप बड़ा कीजिए, अपने ड्रीम जगाइए, क्योंकि अगर जो चीजें मैंने अभी आपको दिखाई है इनमें से आपका एक ड्रीम तो जरूर होगा ही होगा। उस ड्रीम को लेकर अभी यहाँ बैठिए, क्योंकि उस ड्रीम के लिए अब मैं आपको प्लान्स बताऊंगी कि आपके पास ऑप्शंस क्या है मार्केट में। सबसे पहले है जी जॉब। मैं ज्यादा एक्सपेंड नहीं करूंगी जॉब को, क्यों, क्योंकि मैं शॉर्ट में ही एक्सपेंड करूंगी। आज के टाइम में कोरोना आ चुका है, कोविड-19 आ चुका है, तो आज के टाइम में हर जॉब सेक्टर अफेक्टेड है। आप मुझे
क्लियर कीजिए कि आज के टाइम में कोई ऐसा सेक्टर है जहां जॉब के लिए हमें अभी इनकम भी नहीं मिल रही है। तो दैट टाइम मीन्स मैं अभी आपको ड्यूरिंग कोरोना के हालात दिखाऊंगी, फिर मैं आपको पहले हालात दिखाऊंगी कि आपको लगता है ये जॉब अच्छी है, तो अभी मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे कितनी जॉब्स लॉसेस हो रही हैं, 25 मिलियन जॉब लॉसेस, ठीक है, 136 मिलियन जॉब लॉसेस। कहते जी इंडिया में सुनामी आ चुकी है, जो बंदे प्राइवेट थे, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं थे, उन्हें निकाल दिया गया। सोच के देखो। उसके बाद आप चेक कीजिए आईटी इंडस्ट्री, हम कहते हैं जी हम आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स का हाल देख लो, 1.5 लाख जॉब क्विट हो चुकी हैं उनकी, खत्म हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन ये एक ऐसी संस्था है जो आप इन पर चेक करोगे आपको पता चलेगा ये क्या चीज करती है। तो 195 मिलियन जॉब लॉसेस क्यों हो रही है? जॉब लॉसेस मैं हमेशा कहती हूँ जी क्यों हो रही है, रीजन बिहाइंड क्या है? क्योंकि हमारा जितना भी सेक्टर है इस वेले क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आपको लग रहा है जॉब, ये हमारी कोरोना के पहले हालात थे, आप चेक कर लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट हम क्या कर रहे हैं जी, हमें जॉब्स चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे सरकार क्या कह रही है। भाई सरकार तो सुन लो, जिनसे हम जॉब डिमांड कर रहे हैं वो क्या कह रही है कि बिजनेस माइंडेड बन जाइए, बिजनेस माइंडेड बन जाओ, बिजनेस माइंडेड बन जाओ, जॉब हमारे पास नहीं है इतनी। तो आइडिया लगाकर देखो, हम गलत जगह पर गलत एनर्जी लगा रहे हैं। तो इस न्यूज को हम बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि पीएचडी एक धारक है, देखो किसके लिए अप्लाई कर रहा है, दैट इज फॉर चपरासी। एंड चपरासी की क्वालिफिकेशन क्या होती है जी, 5th एंड 6th पास पर्सन उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। मैं नहीं कहती कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन जरूरी है, बिकॉज आपको आप में डिसिप्लिन आता है, आपके किसी बंदे को बात करने की रिस्पेक्ट आती है, बट ड्रीम्स पूरे करने के लिए आज के टाइम में हमारा वो सिस्टम अल्टर हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही होगा, आपको ये मैं चीज क्लियर कर दूं, ठीक है जी। सो उसके बाद ये ऑप्शन आती है जी हमारे पास, ये चीज तो मैंने अभी आपको लाइन से क्लियर कर दी कि विदेश जाकर बर्तन नहीं धोना, इरफान खान की लाइन से क्लियर कर दी। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम अपने पेरेंट्स को पीछे रखते हैं और जाते हैं बाहर, चाहे वो बीमार रहे चाहे जो मर्जी रहे, हमें परवाह नहीं है, हमें सिर्फ अपना पैसा कमाना है, दैट्स इट। हमें सिर्फ पैसा कमाना है, हमें मैरिज करनी है, हमें अपनी फैमिली में सेट होना है। जिन्होंने हमें पर्सन्स ने बड़ा किया उनसे हमें मैटर नहीं है, जा तो वो हमारे पास आ जाए या फिर वो पीछे ही रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंक अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक बहुत बुरी बात है, ठीक है, हमें कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, बचपन में थे उन्होंने तो कभी नहीं कहा आप जहां मर्जी जाओ, हमने तो आपको जन्म दे दिया, नहीं कहा ना। तो मीन्स ये चीज तो मुझे बहुत बुरी लगती है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, आपने वही मेहनत कर ली ना, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। जितनी मेहनत आप फॉरेन कंट्री में कर रहे हो ना, इतनी मेहनत आपने इंडिया में कर ली तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ कर क्या सकते हो। लेकिन हम ऑप्शंस गलत पर काम कर रहे हैं, हम लोगों की सुन रहे हैं, हम अपनी नहीं सुन रहे कि हमें दिखाया क्या जा रहा है। भाई नौकरी तो खत्म हो रही है, हम सरकार को सुन लें। अब सोचते हैं भाई जॉब तो खत्म है, ऐसा करते हैं कुछ चल छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो दोस्त कहता है चल हम ना ये स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत पैसा है, ठीक है यार करते हैं चल स्टार्ट। लेकिन उसमें भी सोचो वो बिना पैसे से तो नहीं स्टार्ट होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ना एक गाँव में दुकान खोलनी है, मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे। मैं स्मॉल बिजनेस को इतना एक्सपेंड नहीं करूंगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने एक गांव में शॉप खोलनी है, मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले मुझे जमीन लेनी पड़ेगी छोटी सी, उसके बाद मुझे दुकान की मीन्स जो भी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर वो करनी पड़ेगी, तो उसके बाद मुझे सामान भी रखना पड़ेगा। नियर अबाउट 5 से लेकर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो आप मुझे बताओ क्या वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 10 लाख मेरा पैसा जेब में डल जाएगा? सोचो जरा ध्यान से ये चीजें, मैं कह रही हूँ कि आप नोटबुक पर लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क पाइए आगे कि क्या वो चीज जो मैंने अभी आपको ड्रीम दिखाए हैं वो क्या उनसे आप पूरे कर पाओगे? सारी उम्र खत्म होती जा रही है ऐसे ही। फिर उसके बाद आती है फ्रेंचाइजी, ठीक है। इस चीज को मैं हमेशा फ्रेंचाइजी बोलने के बाद ना एक चीज क्लियर करती हूँ कि मैंने ना फ्रेंचाइजी लेनी है, सबसे पहले मुझे जमीन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे तो है नहीं मैं गाँव के बीच खोलूंगी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑन हाईवे लेने पड़ेगी। हाईवे में प्रॉपर्टी का रेट क्या है जी, 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है। 50 लाख, 1 करोड़। अब 1 करोड़ बताओ किसके पास है?
आई थिंक बहुत पर्सन होंगे कि नहीं यार 1 करोड़ तो हमारे पास नहीं है, ये तो भी प्रॉपर्टी आई है, अब 1 करोड़ के बाद फ्रेंचाइजी लेनी है, फ्रेंचाइजी भी कोई इजी नहीं मिलेगी, अब फ्रेंचाइजी ले ली, उस फ्रेंचाइजी के बाद आपने उसका ख्याल रखना है, वहां के वर्कर्स, सोच के देख सकते हो ये 1 करोड़ वाले बिजनेस का हाल है, ठीक है जी। सो आप अब माइंड में सोच रहे होंगे भी करें तो क्या करें, ठीक है। अब ये भी ऑप्शन आती है, क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे फादर साहब खुद एक फार्मर हैं, ठीक है। तो कई पर्सन्स को लगता है कि हमारे पास बहुत जमीन है जी, ठीक है, हमारे यहाँ पंजाब में होता है, ठीक है, वो चीज होती है कि हमारे पास बहुत जमीन है, हम तो ठीक है, वो जूत होती है कि नहीं भी हमारा तो चल रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ये मेरे घर में ही ये चीज है, तो मैंने लाइव देखी हुई है, वो हमारे ना पंजाबी में कहावत है कि खूह की मिट्टी खूह को ही लग रही है, ठीक है। अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि आप एक चीज को वापस लगा रहे हो, वो पिघल कर फिर वापस आ रही है, फिर वापस लग रही है, इस चीज से अंडरस्टैंड कर दीजिए, करिए। फार्मर इतनी ज्यादा मेहनत करता है, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा मेहनत एक फार्मर करता है, सबसे बड़ी बात है हमें ये खाना देता है। आई रिस्पेक्ट टू डैट पर्सनैलिटी, क्यों? क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो ना तो इनकी बदौलत खा रहे हो, ठीक है। मैं हमेशा इनको सल्यूट करती हूँ, आर्मी में इनको सल्यूट करती हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आज मेरे घर में खाना आ रहा है, अगर मेरे घर में आज कुछ भी आ रहा है तो इनकी बदौलत आ रहा है। ये पर्सन इतनी मेहनत करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं बेचारे, है ना, कभी इतना रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ को, रात को जाते हैं, मीन्स अब कभी वक्त ना रात को जाना, तो हम मीन्स टॉर्च लेकर घूमते होते हैं कि नहीं भी कुछ आ ना जाए। तो ये पर्सन अपनी लाइफ को रिस्क लेकर जब इतनी मेहनत करते हैं, जब रिजल्ट की बात आती है इनकी, तो कभी वेदर खराब हो जाता है, फसल सारी की सारी खराब, कई वक्त क्या होता है जी, आग लग गई, ठीक है। सोच के देखो, सोच के देखो, आपने 6 मंथ लगाए अपनी फसल को और वहां आग लग गई, आपने 6 मंथ, अभी सोच के देखो, हम अभी ना यहाँ हमारे कनक की खेती थी, गेहूं की खेती थी, तो वेदर खराब हो गया है ना, मीन्स पंजाब में गड़े डले, मीन्स जैसे आप कह सकते हो ना, तो डेट टाइम वो चीज फसल खराब होगी, तो उस इंसान की फीलिंग तो एनालाइज कीजिए, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम में। ये हमारी मार्केट का हालात है। मैं आपको प्लान्स ड्रीम दिखाएं, अभी मैं आपको प्लान्स की ऑप्शंस बता रही हूँ कि आपके पास कोई ऑप्शंस है। अब हमारे पास आता है जी लास्ट में कि मेरी तो लॉटरी लगेगी कोई, अब तक लगी है किसी की? वो मैं हमेशा लॉटरी पर ना एग्जांपल देती हूँ, आपने वो प्रेश रावल की मूवी देखी होगी, जिसमें वो बंदे के हाथ ना एक लॉटरी की टिकट लग जाती है, वो पहले वो बंदा मर जाता है और पूरे का पूरा गांव उसके पीछे होता है, देखी होगी आप लोगों ने। तो लॉटरी, बात क्लियर कर दूं जी, सबसे बड़ी बात है जी, ये हक हलाल की कमाई नहीं है, ये मेहनत की कमाई नहीं है, ऐसे बने बनाया पैसा मिलता है, और जिस चीज में हक हलाल की कमाई नहीं होती है उस चीज में कभी भी बरकत नहीं होती है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चीजें गुरु ग्रंथ साहिब में या कहीं भी गुरबानी में या कहीं भी जो भी आप पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुरान पढ़ रहे हो, तो उस चीज में ये चीज लिखी है कि अगर आप कमाई अपनी मेहनत की करोगे तो उस चीज में ही बरकत होगी। लॉटरी की कमाई तो एक तरह की शॉर्ट टाइम हमने एक पैसा लिया, वो खत्म होगा ही होगा, ठीक है जी। सो इस चीज की ऑप्शन खत्म कर दो। अब सोच रहे होंगे भी ना तो जॉब अच्छी है, ना स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं, ना फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ना तो फार्मर अच्छा है, ना लॉटरी लगेगी, ड्रीम इतने सोच लिए, अब करें तो क्या करें? तो दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी बिजनेस। तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाऊंगी। नोटबुक आपके पास है तो नोटबुक पर लिखते जाइए, इन चीजों को रिसर्च करिए, अकेले बैठकर बाद में सोचिए कि जो बातें आज मैंने से आप लोगों ने डिस्कस की, क्या वो बातें गलत थी? क्योंकि मैं चीज क्लियर कर दूं, अभी यहाँ मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी डिटेल में। जब मैंने डिग्री की मेडिकल प्रोफेशन की, बीएससी नर्सिंग की डिग्री पास आउट करके मैं एक अपना रेज्यूमे लेकर मार्केट में निकली, तो मेरी मीस मेहनत का मूल्य कितने का पड़ा? 6,000 7,000। अगर मैं दूर जाती हूँ तो मुझे 15,000 मिलेगा, वही खर्चा आ गया निकाल कर 6-7,000। तो आप चेक कीजिए, हमने 4-4 5 साल डिग्री की, आप मेरे से ना अपने साथ कंपेयर करना। ये मत सोचना कि हम कोई पहले से कोई मोटिवेशन स्पीकर थे, एंटरप्रेन्योर थे, नहीं। मैं भी एक आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर यहाँ तक पहुंची हूँ। रीजन बिहाइंड क्या है कि जॉब में इतना चीज पता चल गया भाई, हरविंदर 6-7 हजार में ये तेरे सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। अगर तूने अपने पापा को कुछ ब्रांड लेकर देना है, वो 6,000 से स्टार्ट होता है, तो वो तेरी पूरे मंथ की मेहनत लगी तो क्या करेगी? ये चीज मैंने अकेले बैठकर सोची। तो जैसे आपको ये मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, ऐसे ही हमें मिली, तो दैट टाइम मैंने ये नहीं सुना कि ये चीज तो झूठ है,
मैंने क्या कहा कि यस भाई, बंदा जो भी बोल रहा है बोल तो बात सही रहा है कि आज के टाइम में जॉब की कंडीशन ये है, बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर सकती, मेरे पापा खुद फार्मर हैं, उनका क्या बन रहा है, और उसके बाद कोई बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी में ले नहीं सकती, तो मैं करूं तो क्या करूं। तो उस पर्सन ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने इस चीज की रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। इसे क्या कहते हैं, बंदे के भाई ये तो चेन सिस्टम है, ये तो बंदे जोड़न वाला काम है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे क्लियर कीजिए जी, हॉस्पिटल में क्या वहां घोड़े काम कर रहे हैं? मुझे क्लियर कीजिए जी, क्या होटल में वहां शेर काम कर रहे हैं? वहां कौन काम कर रहे हैं जी? बंदे ही तो काम करते हैं। सोच के देखो, हर जगह बंदे काम कर रहे हैं, हर जगह बंदे काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बंदे हैं। तो बंदे जोड़न वाला काम कहाँ आ गया? हर जगह बंदे जुड़ रहे हैं जी। जब हम प्रिंसिपल, जब हम मीन्स कहीं हमने पढ़ाने के लिए नौकरी अप्लाई करनी है, हमें प्रिंसिपल जोड़ता है अपने कॉलेज के साथ, तो डेट टाइम हम क्यों नहीं सोच रहे यहाँ भी जोड़ने वाला काम है? तो ये चीजें मैंने क्लियर की कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज। लोगों ने इसे मिथ बनाया हुआ है कि ये एक बंदे जोड़न वाला काम है, लोगों ने मिथ बनाया हुआ है ये एक चेन सिस्टम है। तो मैंने लोगों की नहीं सुनी, क्यों? क्योंकि मैंने देखा जो लोग बोल रहे हैं वो आप कर क्या रहे हैं खुद, वो तो खुद अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो दैट टाइम मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, जून 28 2018, ये मेरी रिसर्च की हुई है गूगल से। ये मत देखना कि मैंने स्लाइड कोई ऐसे लिखा है, ये मैंने रिसर्च की दैट टाइम। मैंने क्या लिखा, जाकर गूगल पर गई, गूगल पर जाके लिखा कि 21st बिजनेस जो भी है, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीजें सर्च करो गूगल पर। जब मैंने गूगल को जाकर पूछा कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे गूगल ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन द 21st सेंचुरी। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया हैज ड्रास्टिकली स्पाइक्ड इन रीसेंट टाइम। ये मुझे गूगल बता रहा है कि 21वीं सदी का कारोबार क्या है जी, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं हैरान रह गई। तो मैंने अगली स्लाइड देखी, तो उस पर लिखा था कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो इसे चूज कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एक बहुत अच्छा करियर बना सकता है और पैसे कमाने का जरिया बहुत अच्छा है। तो मैंने वहां से रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज। तो मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला, तो मुझे इस चीज का क्लियर आउट हुआ कि आप इस चीज को देखिए। पहले ये बंदा आपको मालूम है कौन है। हम क्या कहते हैं, अभी मुझे ना प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ, फिर आपने दूसरे की सुनी। मार्क, आप आज के टाइम में इस पर्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, क्या आप जरा सोच के देखो, आप इस पर्सन को मिले हो? क्या ये पर्सन आपके घर में आया, प्लीज भाई मेरा प्रोडक्ट फेसबुक डाउनलोड कर ले? कहा इसने एक बार भी? शायद ये बंदा आप लोगों को जानता भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि कौन कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, कौन यूज कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत बंदे एयरटेल की सिम यूज कर रहे होंगे। मुझे तो हंसी आ जाती है, मुझे अपने आप पर हंसी आई थी। एयरटेल का मालिक कौन है भाई? पता ही नहीं एयरटेल का मालिक कौन है, पर लेकिन मैं तो उसका प्रोडक्ट यूजर हूँ। पता चल रहा है जी एंटरप्रेन्योर और नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, लोग इसे कहाँ मिक्स कर रहे हैं और हमें इसे कहाँ लेकर जाना है। तो मैं क्लियर कर दूं जी, नेटवर्क मार्केटिंग के रीजन क्या है, हमें इसे चूज क्यों करना है। सबसे पहले आप इसमें अपना एम्पायर बनाते हो, सबसे बड़ी बात। आप यहाँ अपना एक एम्पायर बनाते हो, आप अपनी हर साल इनकम डबल कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आती। पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया जी, ठीक है जी। और उसके बाद आज के टाइम में इंटरनेट एंड पॉपुलेशन, दो चीजें बहुत ज्यादा ग्रो हो रही हैं। इंटरनेट एंड पॉपुलेशन, क्या आप उनका बेनिफिट ले रहे हो? सोच के देखो, आप इंटरनेट का बेनिफिट ले रहे हो? मैं ये नहीं सोच कहूंगी जी इंटरनेट बहुत चीज यूज करने के लिए, इंस्टाग्राम पर स्टेटस अपलोड कर दिया, वीडियो बना ली, नो 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 नो। आप क्या उससे पैसा कमा रहे हो? पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्या आप उससे पैसा कमा रहे हो? क्या सिर्फ हम यही देख रहे हैं हमारी ये आबादी बढ़ती जा रही है? भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ये दोनों चीजें बहुत जबरदस्त यूज हो रही हैं, चूज कर लीजिए, बहुत जबरदस्त चूज हो रही हैं। तो 9 and 5 साइकिल ब्रेक होता है, वो जॉब वाले बेचारे पर्सन। जब मैं जॉब करती थी मुझे मालूम था 8 बजे ड्यूटी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट है जी, ठीक है। 2 बजे के बाद लेट हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 बजे से पहले पंच लगाना है तो लगाना है, अगर नहीं लगाया तो ठीक है, सोच लो फिर क्या होगा। ठीक है, नाइट ड्यूटी 13-13 14 घंटे की नाइट ड्यूटी चल जाती थी, पूरी रात मीन्स
खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कई वक्त आती, पूरा रात भागी जाओ, खाना भी नहीं खाना है। आप सोच के देखो, ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे किसके लिए? 6,000। ठीक है, तो यहाँ आपको एक लग्जरी लाइफ मिलती है। और उसके बाद इस चीज को, पिक को ध्यान से रीड आउट करना। ये चीज मैंने पहले भी दिखाई थी, लेकिन उस दिन मैंने एक ही लाइन रीड आउट कही थी। आज इसे ध्यान से देखिए। इंडस्ट्री में बूम आया, ठीक है, मैं पूरी लाइन पढ़ूंगी। भारत में यही स्थिति कमोबोश 2010 से पहले ही शुरू होगी और 2025 तक चलेगी। इसके बाद ये बिजनेस स्थिर प्रगति करेगा। स्थिर जानी, जैसे आज पिता अपने बच्चे से कहता है कि बेटा बीकॉम कर ले, 5,000 कमा ले, इंजीनियर डॉक्टर बन जा, 10,000 कमाई शुरू होगी। घड़ी टीवी रिपेयर की दुकान खोल ले, 7-8 हजार आएगा। घड़ी रेडीमेड किराना होम अप्लायंस, ठीक है, की दुकान लगा ले, 20-30 हजार कमा लेगा। लेकिन सन 2025 के बाद बाप बेटे से कहेगा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, 2 साल में लाखों कमाएगा। बस इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग पारंपरिक नौकरी वैसे व्यापार की तरफ निश्चित आय का साधन बनेगी। और आप यहीं से सोच सकते हो, जो इन कदमों की आहट को आज पहचान लेंगे और मेहनत करेंगे, उनकी आने वाली 3 पुश्तों को धन कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। मैं कह रही हूँ आप लोगों के ध्यान से सोचिए, गोल्डन पीरियड है ये, बहुत ही गोल्डन पीरियड। तो आप इस चीज को चेक कीजिए जी, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी कि आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप एंड बैरन बफेट, आप गूगल पर चेक करो कि बिल गेट्स क्या कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, आपने कल के सेशन में भी सुना ही होगा कि बंदे, उनकी वर्डिंग ऐसी होती है जी, एक बार वो कुछ बोल दें, उनकी वर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा में लिख जाती है। ना कि वो वाले बंदे हैं जी जो मीन्स गांव में खेल रहे हैं ताश, आजा भाई हमारे साथ खेल ले, आजा, 1-1 2 घंटे खराब हो गए। वो बंदे वो हैं जी जिन्होंने दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आज के टाइम में वो बंदे किस चीज की प्रेज कर रहे हैं जी? नेटवर्क मार्केटिंग। सोच के देखो, ये चीजें मैंने खुद रिसर्च की थी कि यस, ये तो सही बात है भाई। मैं किन लोगों को सुन रही हूँ? मैं तो 10,000 वालों को सुन रही हूँ, मैं 10-20 हजार वाले को सुन रही हूँ। लेकिन जो बंदों ने दुनिया पर इतिहास क्रिएट कर दिया, वो बंदे क्या कह रहे हैं जी? ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी वर्क फ्रॉम होम। सीधी सी बात करूं, मैं आपको दोबारा से बोलती हूँ कि आपने सपने सेट कर लिए, आपने प्लान्स देखे, ना जॉब अच्छी है ना बिजनेस अच्छा है, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा। तो ये चीज जो कोरोना में नेटवर्क मार्केटिंग में चेंज आया जी, वो है डिजिटल बिजनेस। अब सोच के देखो, ऐसा बिजनेस आपके पास है, अभी आप घर में बैठे हो, अभी ना चैट बॉक्स में आ जाओ सभी जाने, थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाओगे। चैट बॉक्स में आ जाओ, कहाँ से हो आप सभी सभी, अभी बताना कहाँ से, अपना अपना मीन्स जो भी सिटी है, जो भी शहर है, अपना अपना वहां से लिखो। आपको पता चलेगा, जितने बाकी पार्टिसिपेंट्स है ना, उन्हें भी पता चलेगा कि आज जो 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग चल रही है, हमारे सब पर्सन बैठे कहाँ से। आप सोच के देखो, मीन्स आप, मैं यहाँ नवांशहर में बैठी हूँ जी पंजाब में, लेकिन मैं तो वहाँ मीन्स अभी पर्सन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हैं, लुधियाना से हैं, मुंबई से हैं, हैदराबाद से हैं, गुजरात से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। मैं तो वहां गई नहीं है, मैं तो घर पे बैठी हूँ, मैं तो मीटिंग कर रही हूँ। तो आप सोच के देखो कितना तकड़ा बिजनेस है। आप घर पे बैठे हो, हेडफोन लगाए हैं, लैपटॉप आपके सामने है, घर पर बैठ के काम कर रहे हो। लेडीज के लिए तो बहुत जबरदस्त बिजनेस है। क्यों? क्योंकि लेडी को बाहर जाने के लिए कई वक्त होता है घर के अलाउ नहीं करते हैं, और जब अलाउ भी करते हैं उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है, रात को देखना पड़ता है कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, कोई व्हीकल की प्रॉब्लम ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मीन्स एक जो फैमिली वाली जिसके बच्चे भी हैं लेडी के, वो भी क्या सोचेगी कि मेरा बच्चा अगर भूखा रहेगा, मुझे अपने पेरेंट्स को खाना देना है, मीन्स मेरे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो काम करने के लिए नहीं सोच पाती। जिसके कारण क्या होता है, वो अपने ड्रीम्स अंदर ही मीन्स अपने अंदर को खत्म कर लेती है। वो क्या कहती है अपने बच्चों को, मेरे भी सपने थे। लेकिन आज के टाइम में मैं कहती हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं ना जी, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप घर में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो अपने लैपटॉप पर, आप घर में बैठे बैठे मीटिंग कर सकते हो, आप घर में बैठे बैठे 1 लाख प्लस इनकम अर्न कर सकते हो। अब सोच के देखो, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा हमें? दुनिया का कोई भी चीज, मैं ओपनली हर बार बोलती हूँ, मुझे एक चीज बताओ, मैंने लाख रुपया कमाना है, घर पे बैठकर कमाना है, लैपटॉप पर कमाना है, कि आपके पास कोई है? सामने वाला बंदा करेगा नहीं, ये कौन सी बात कर रहे हैं भाई? तो मैं बोलूंगी आजा भाई मेरे पास है।
तो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम, घर में बैठे बैठे काम करना है, घर के लिए काम करना है। अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर लीजिए। अब मैं थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है। 2025 तक हमें नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी है, किसमें करनी है जी? डायरेक्ट सेलिंग में करनी है। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग। अब इस चीज को ध्यान से देखना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मिलेगी राहत, ठीक है। उसके बाद आप सोच के देखो, डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है जी यूनिवर्सिटीज में। सोचो जरा, आप लोगों ने पंजाबी पढ़ी, आप लोगों ने मैथ पढ़ा छोटे होते हुए, आपने इंग्लिश पढ़ी, क्यों पढ़ी? आज आपके सामने कोई इंग्लिश का वर्ड आता है, आप उसे रीड आउट कर लेते हो, भी ये लिखा है। आपने हिंदी पढ़ी, आपके सामने कोई वर्ड आ जाता है तो आपने देख लिया। तो डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी में ऐड हो रहा है। ये भी मैं कह रही हूँ, ये मत सोचो जी सब्जेक्ट ऐड हो गया। गहराई से सोचो, आज के टाइम में जो बच्चे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ रहे हैं वो कल को कौन सा फ्यूचर चूज करेंगे जी? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री बेस्ट कौन है आगे बताऊंगी जी। तो आप लोग क्या करने लगे हो जी? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने लगे हो। तो ये देखो जी, फिक्की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को बताती है कि किस चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज में हमें अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। तो फिक्की ने रिपोर्ट निकाल दी है जी, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, ठीक है। कहते हैं ना जी, मैं पहले ही कहा था कि आप लोग सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर करती हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी, कहते ना गवर्नमेंट को नहीं, लेकिन मैं इनकी वर्डिंग बोलूंगी। ये एक तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली इंडिया के, तो इनकी वर्डिंग सुनो, ये क्या क्या कह रहे हैं। और स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को संभालना है, तो कभी जिस देश के पास 100 मिलियन, आप यहीं से चेक कीजिए जी, क्या कहा जा रहा है कि हमारे को एक साइकोलॉजिकल चेंज लेकर आना है। जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर ना बनिए। जॉब क्रिएटर कौन होता है जी? जॉब देता है। तो जॉब कौन देगा जी? सोच के देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। जितनी भी बातें बोल रही हूँ बाद में मत कहना मुझे किसी ने नहीं बताया। डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग वैसे काफी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार भी इसकी तरफ सकारात्मक सोच से देख रही है। व्यापार में इस बदलाव का हमें भी अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने विरोध आंदोलन करते रहेंगे और कोई और इसका फायदा उठाकर आगे निकल जाएगा। इसलिए एक तरफ अपना विरोध जारी रखकर दूसरी तरफ नए बदलाव को रखना ध्यान होगा। दोस्तों, हमें वर्तमान में रहकर भविष्य का भी ध्यान रखना होगा। व्यापार पद्धति धीमी तेजी से होते बदलावों को समझकर हमें अपने नए तरीके समझने होंगे। चेंज इज मस्ट। सो मैं क्लियर कर दूं जी, आप लोगों को चेंज को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम एक सफर करेंगे, एक पेन सफर करेंगे आने वाले समय में। अब आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर ली, अब आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग चूज कर ली, अब करें किसमें भाई? ये भी तो माइंड में क्वेश्चन आता है। तो आप एक, मैं हमेशा एक चीज लोगों को आप एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको उस चीज में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए जो तुम्हें डेली यूज हो। तो ये चीज क्लियर कर दूं जी, आने वाला समय किस चीज का है जी? वेलनेस का रेवोल्यूशन। मैंने खुद हॉस्पिटल में जॉब की है, मुझे खुद मालूम है हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी बीमारियां आती थी जिनका शायद हमें नाम तक नहीं पता होता था। डॉक्टर उन पर रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आने वाला समय है पोल्यूटेड हो चुका है, हर चीज पोल्यूटेड हो चुकी है, अपना हर चीज पोल्यूटेड हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज के पर इतना ज्यादा बताना चाहिए। हर चीज पोल्यूटेड हो चुकी है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और पोल्स इन पिल्सर दुनिया का अर्थशास्त्री क्या कह रहा है जी? आने वाला समय वेलनेस का है जी, वेलनेस का है। ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है। अब सोच के देखो, अगर हम एक इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे तो हम आने वाले समय में के किंग होंगे जी, किंग राजे। अब कैसे लगेगा जी अगर आपको ये तीनों इंडस्ट्री इकट्ठी मिल जाए? नेटवर्क
मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, वर्क फ्रॉम होम, और चीजें इकट्ठी मिल रही हैं किसमें जी? फॉरएवर में। वाई फॉरएवर? ठीक है, सो मैं क्लियर कर दूं जी, आपका वेलकम है, क्योंकि आपको ये कल एक अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुई है, दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन एक्सप्रेस करने को कहते हैं ना, वो चीज शब्दों में एक्सप्रेस नहीं होगी, वो चीज आप लोगों को रिसर्च करनी होगी, गहराई पे जाना होगा। अगर आप कहीं भी नोबस से एडवाइस लेते हो, दैट टाइम आप एक एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, असली जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप सबका वेलकम है, आपका फॉरएवर में वेलकम है। एक बात क्लियर कर दूं जी, यहाँ रियल पीपल है, रियल बिजनेस है, रियल इनकम है, सीधी सी बात क्लियर कर दूं, यहाँ एक सच्चे लोगों का बिजनेस है, सच्ची इनकम है, सच्चा बिजनेस है और ईमानदारी से काम करने वाला है। यहाँ कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, लोगों की मिन्नतें करने वाला काम नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर तरीके से आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है अगर आप अमीर बनना चाहते हो, क्योंकि कल आप जसप्रीत सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि एक अमूल वाला है जी, एक घर पे मीन्स गाँव में वो हमारा जो दूध ही होता है, तो अमीर कौन है जी दोनों में से? अमूल। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने नेटवर्क बनाया है। एक बर्गर वाली रेडी है जी और एक मैकडी है, अमीर कौन है जी? मैकडी वाला। सोच के देखो, क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया है। क्या वो आपके जी बर्गर बेचने? शायद नहीं। तो यही चीज क्लियर करूंगी, एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वर्क फ्रॉम होम, वेलनेस इंडस्ट्री और फॉरएवर को अंडरस्टैंड कीजिए। ये मत सोचिए ऐसी कंपनी तो बहुत देखी है भाई, आपने बहुत देखी है, आपने फॉरएवर नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये एक लिविंग नहीं है, ये आपकी जिंदगी बनाती है, आपको एक रहना सिखाती है। मैं सच में बता रही हूँ, इतने ड्रास्टिक चेंज आए हैं, खुद में सोच ही बदल गई है, सारी की सारी सोच बदल गई है। मार्केट में जो लोग हैं उनके सपने नहीं है, यहाँ बड़े बड़े सपने आ चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 42 ईयर से फॉरएवर इंडस्ट्री का पार्ट है जी, 42 ईयर्स, 42 सालों से फॉरएवर चल रही है। और सबसे बड़ी बात, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। ठीक है जी, और उसके बाद दी एलोवेरा कंपनी। अब एक चीज क्लियर कर दूं जी, ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमें एक लाइफ के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गुड हेल्थ, पैसा, और हमें एक टाइम चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। अब यहाँ सेहत है, क्यों? क्योंकि दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। अब सोच के देखो, वेलनेस इंडस्ट्री के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप लोगों को जरूरत है। हर लोगों को पेट की सफाई की जरूरत है, हर लोगों को आज के टाइम में एक अच्छे पर्सनल केयर की जरूरत है। कभी हमने सोचा है कि मार्केट में बीमारियों का कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, हर बंदे को इम्यूनिटी की जरूरत है। आज के टाइम में कोरोना में क्या कहा जा रहा है? विटामिन सी यूज कीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर कीजिए, तो हर बंदे को जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जी, सर्टिफिकेशन है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें सर्टिफाइड किया गया है जी। अब आपने हेल्थ तो ले ली, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। अब माया भी है जी, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहते पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसे उस कपड़े में लपेटा जाता है जिसका पैसे से आता है। जब इंसान दुनिया से जाता है, उस पर वो कपड़ा डाला जाता है जो पैसे से आता है। तो पैसा बहुत जरूरी है। तो आप ये चीज चेक कीजिए, मैं बहुत नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कल जसप्रीत सर ने कहा कि समझदार को इशारा ही काफी है, तो मैं बहुत पे आउट नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको 3-4 पे आउट दिखाऊंगी, वो भी लॉकडाउन पीरियड के। आप चेक कीजिए, हमारे ग्रेट लीडर हैं जी मनप्रीत औजला सर, इनकी इनकम चेक कीजिए जी, लॉकडाउन पीरियड की है जी, अप्रैल 2020, मई 2020 और मार्च 2020। मार्च में लॉकडाउन हुआ था 2,38,000, और उसके बाद चेक कीजिए जी, अप्रैल की इनकम 3,14,000, मई की चेक कीजिए जी 4 लाख रुपया। सोच के देखो, ये भी तो हमारी तरह एक इंसान है, इन्होंने भी डिसीजन लिया। और उसके बाद अमनिंदर सर, ये लॉकडाउन की इनकम है जी जून 2020 की 1,92,000। कमल सर जून 2020 कितनी है जी? 1,69,000। सोच के देखो, ये मेरी खुद की इनकम 1 लाख। सोच के देखो कितनी इनकम है जी, 1,11,000 रुपया। इंटरनेशनल इनकम पाकर 1,19,000 रुपया। तो मैं यहाँ समझाने का मेरा मकसद क्या है जी, औजला सर को देखा आपने, भगवान ने वही चीजें उन्हें दी हैं जो हमें दी हैं। अमनिंदर सर को देखा आपने, कमल सर को देखा, और मुझे खुद देख रहे हो।
तो आप जरा सोच के देखो, इन पर्सन ने कुछ नहीं किया। आप जहां से भी होंगे, मैं आपके मेन लीडर्स का नाम लेती हूँ। आप लुधियाना से हो, आप नवी सर को देख लीजिए, सोनू सर को देख लीजिए और अमनिंदर सर को देख लीजिए, ठीक है। अमन सोही सर को, अमन पनेसर सर और सिमरत मैम, गगन मैम को। आप जम्मू कश्मीर से हो, आप तरनजोत सर को देख लीजिए, आप अर्शदीप सर को देख लीजिए, आप गुरदीप सर को देख लीजिए, ठीक है जी। आप अमन सर को देख लीजिए। आप खन्ना टीम से हो, आप वहीं से एनालाइज कीजिए, हरजीत सर को देख लीजिए और अपने गुरप्रीत सर को देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप चमकौर साहिब से हो, ठीक है। आप जहां से भी हो, आप हमारे लीडर को देख सकते हो, हमारे औजला सर को देख सकते हो, आप कमल सर को देख सकते हो। उन्होंने क्या किया? भगवान ने उन्हें 10 हाथ तो नहीं दिए, 10 सिर तो नहीं दिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया। क्या है जी? वही पावर दी है। थिंकिंग क्या किया? माइंड सेटअप। इस लेडी को मैं हर बार दिखाती हूँ, शायद आपको भी इनका याद हो गया होगा ना, क्योंकि मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब भी मैं इसकी स्टोरी देखती हूँ। जब भी मैं इसकी, मैंने दुबई की ग्लोबल रैली दिखाई थी तो इसकी वर्डिंग थी, देखो रो रही थी। तो मुझे इसे देखना बहुत अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जी, हमारे पास पैसा नहीं है। आपने उस दिन टिंकू सर को सुना तो मीन्स मेरे गूज बम्स हो गए जब उस पर्सन ने कहा कि इस झोंपड़ी में कंपनी क्या लूटने आई थी। तो मुझे इतनी मीन्स हुआ कि एक पर्सन कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुंच गया। भाई ऐसी सिस्टम में पावर है। तो हम क्या कहते हैं, सोच के देखो, ग्लोबल रैली लाइव हुई थी, ठीक है जी। लाइव होने के बावजूद भी कैसी इनकम ले रहे हैं रॉल्फ की, 10 करोड़ एक दिन का। तो आप यहीं से एनालाइज कीजिए। ओंकार सर, ठीक है, चेयरमैन बोनस अचीवर, एक भी सोच के देखो, कंपनी ने 132 करोड़ रुपये एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इंटरनेशनल ट्रिप डेफिनेटली आप लोग घूमने के लिए भी आए होंगे कुछ पर्सन। सोच के देखो कैसी कंट्री में घूमने का मौका मिलता है और आपको वहां कैसे ट्रीट किया जाता है। और कंपनी की पॉलिसी बुक, आप कंपनी की पॉलिसी बुक रीड कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर आउट होगा, ठीक है। राइस अगेंस्ट हंगर, तो मीन्स बहुत कुछ है दिखाने को कि एक ऐसी मिशन में काम करते हैं कि लोगों को मील भी प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि रेक्स सर की सोच है कि दुनिया में चेंज लेकर आना है, दुनिया में बदलाव लेकर आना है। सिक्योरिटी की एग्जांपल कल आपको जसप्रीत सर ने दिखाई दी है, हरिंदर सर के बारे में। सोच के देखो, दुनिया में हमारे साथ नहीं है लेकिन घर में पैसा जा रहा है। जी क्यों? क्योंकि इस स्लाइड को ध्यान से देखिए जी। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया इज अमेजिंग। क्या लिखा हुआ जी? नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड। जरा यूएसए की पॉपुलेशन चेक कीजिए जी, कितनी है जी? 32 करोड़। टर्नओवर 2,12,550 करोड़। थोड़ा सा नीचे आइए जी। कोरिया की पॉपुलेशन कितनी है जी? 5 करोड़। टर्नओवर 94,250 करोड़। थोड़ा सा नीचे आइए जी। मलेशिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ और टर्नओवर 30,500 करोड़, 550 करोड़। अब जरा इंडिया देखो, ये पुरानी है तो पॉपुलेशन 150 करोड़ होगी है, 132 करोड़, टर्नओवर 7500 करोड़। लास्ट नीचे लाइंस रीड आउट कीजिए जी। इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट estimated to achieve 64,500 crore by 2020. Huge potential. Join the revolution. Join the revolution. Take as a career. अगर आप इस चीज को भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो भगवान को नीचे आना पड़ेगा आपको समझाने के लिए कि इंडिया में 64,000 कितने करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है और हम कितने लकी हैं कि हमारे पास फॉरएवर है, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी कह दो ना। इतने ज्यादा एथिक्स हैं, टोटली नेटवर्क मार्केटिंग के सब रूल्स फॉलो करते हैं और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रीब्यूटर को प्यार करते हैं। तो सेम ऐसे ही सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ और असिस्टेंट मैनेजर के बाद मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं जो मैंने आप लोगों को चीज बताई, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम और वेलनेस इंडस्ट्री और फॉरएवर, इन 4 चीजों का कॉम्बो मैं बता रही हूँ जी आप लोगों को। और वो जो ड्रीम मैंने बताए, वो ड्रीम मैंने अपनी आंखों में लेकर यहाँ आई थी और 9.5 मंथ में मैनेजर लेवल डन किया। मैनेजर लेवल डन करने के बाद ये मेरी आफ्टर मैनेजर के बाद फर्स्ट पे आउट है। सोच के देखो 10 मंथ के बाद कैसी इनकम आ रही है जी, 97,000। सोच के देखो 97,000। नेक्स्ट जी 1,47,000 रुपया, ठीक है। अभी सोच के देखो, ठीक है, 1,37,000, 1,69,000। अभी मैंने आप लोगों को 2020 मई की लॉकडाउन की इनकम दिखाई
मीन्स मंथली एवरेज इनकम 1 लाख प्लस, ठीक है। उसके बाद अपने मीन्स भगवान की कृपा से अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कोडा रैपिड 12 लाख की गाड़ी। सोच के देखो, आप बहुत सारे पर्सन होंगे यहाँ, मीन्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने 11 मंथ में अपने घर में ऐसी गाड़ी ले आकर खड़ी करनी है, अपने मम्मी पापा को ऐसी गाड़ी में घुमाना है? सोच के देखो। मैंने तो डिफरेंट नहीं किया ना, मैं तो पहले आपकी तरह 6,000 की जॉब कर रही थी, लेकिन क्या किया मैंने, ठीक है जी, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया, राइट ट्रैक पर राइट परफॉर्मेंस दी, मिलेनियर क्लब क्वालिफाई। जब आपकी इनकम 10 लाख से क्रॉस हो जाती है तो सोच के देखो, 10 लाख, मुझे तो मिलेनियर का पता भी नहीं था। बहुत सारे पर्सन सोच रहे होंगे मिलेनियर, मुझे आज भी, मुझे मैथ में बहुत कच्ची हूं मैं, ठीक है, लेकिन क्या था जी, एक जुनून था, एक पैशन था, एक लाइफ में कुछ करना था। जो चीजें कभी देखते थे भी, इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी क्वालिफाई करने की इस प्लेटफॉर्म ने जरिया दे दिया, ठीक है। वो क्यों चीज पॉसिबल हुई, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके मेहनत की। और ये चीज देखिए जी, बहुत अच्छी लगती है ये चीज, है ना, कि आपके मम्मी पापा की रिसीव कर रहे हैं और वो गाड़ी आप खुद ले रहे हो, और देखो आप सीनियर्स हैं और आपके साथ पूरी टीम है, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। क्या हम नहीं ऐसी एक कमिटमेंट ले सकते अपने आप से? क्या हम नहीं मेहनत कर सकते? क्या मैंने प्रोडक्ट बेचे होंगे? क्या मैंने पहले भी सब एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम किया? जो मार्केटिंग प्लान आपको दिखाया, जो चैलेंजेस आपको आएंगे, जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो नेगेटिव आपको बोलेंगे, वो उनको मैंने भी सुना। लेकिन मैंने किस चीज की सुनी? मैंने खुद की सुनी, मैंने दूसरे बंदे की नहीं सुनी। मैंने ये चीज प्रैक्टिकल कर ली थी कि अगर हरविंदर सारी उम्र जॉब करती रहेगी, 6,000 से 10,000 आ जाएगी, 10,000 से 20,000 आ जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम टू वो वाली लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएगी, ठीक है जी। सो दुनिया में जो अमीर बंदे होते हैं ना, वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, वो किसी के अंदर काम नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, ठीक है जी, आपको यहाँ एक नेटवर्क बिल्ड करना है। और लास्ट में ये लाइनें मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप इस चीज लाइनों को ध्यान से, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, मुझे बहुत अच्छी लाइनें लगती हैं ये। तो आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, गॉड बीइंग ऑन योर साइड कीप वॉकिंग। आप उस परमेश्वर, उस अल्लाह को, किस भगवान को भी मानते हो, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उस भगवान पर बहुत यकीन करती हूँ ना, कि आप लोग की लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसे हमेशा याद रखो, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहो। तो मीन्स जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके अच्छे लिए हो रहा है। चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, तकलीफें है ना, उसे याद करो, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान बना रहा है, वो आपको में एक ताकत दे रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना वो आपके साथ है। मैं जब भी, आज के टाइम में तो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, पहले हमारा ऑफलाइन था। जब भी मैं स्कूटी पर जाती थी, है ना, मीन्स अकेली होती थी, जब भी मैंने स्कूटी पर जाना ना, मैं हमेशा मीन्स ये फील करती होती थी, मेरा भगवान मेरे पीछे बैठा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा मैं अकेली हूँ, ना। बस में भी हमने मोहाली ट्रेनिंग लगाने के लिए जाना, कई बार क्या होता था, मुझे अकेले जाना पड़ता था, तो कई बार क्या होता था, शाम को मीन्स टाइम हो जाता था ना, तो डेट टाइम भी मैं हमेशा क्या सोचती थी कि बस में बैठना ना, मीन्स बड़ा हौसला होता था। रीजन क्या था, मैं सोचती थी कि सीट वाली साथ में मेरे भगवान बैठा है, कोई भी बंदा मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बड़े आराम से हेडफोन लगाकर, है ना, मीन्स गुरबानी सुनती आती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि फॉरएवर मिली है ना, अगर उस भगवान ने फॉरएवर भेजी है तो कोई रीजन है जी। डोंट लेट एनीथिंग टायर यू डाउन। कोई भी चीज आपको डाउन नहीं करनी चाहिए। अपने आप में हिम्मत रखो, चाहे कोई बड़ा तूफान आ जाए, अपने में पावर रखो, वो आपको दबा नहीं सकता। जितना बड़ा मर्जी चैलेंज आ जाए, उससे हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो कि यस, मेरे साथ आ, मैं तुझे बताऊंगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। मैं हमेशा की यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ कि बारिश होने वाली है, एग्जाम्पल लेकर चलो। अगर आपको पता है कि जिस सडन बारिश आई, आप पूरे घर में सामान उठाते भागते फिरोगे। अगर आपको पता चल गया कि भी 1 घंटे बाद बारिश आने वाली है, आप सामान रख लोगे, अंदर बैठोगे, बारिश आई एंजॉय करोगे। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो कि चैलेंजेस आने हैं, क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है। तो कोई भी चीज आपको डाउन नहीं करनी चाहिए, किसी की बातें या कोई ना कर कर जा रहा है, कुछ भी। नॉट लेट एनीथिंग टायर यू डाउन, कीप योर हार्ट एंड सोल इन इट। हमेशा अपनी आत्मा, अपने दिल से काम कीजिए, अपनी शिद्दत से मेहनत कीजिए, हमेशा अपने 100% एफर्ट लगाइए। जितने भी एफर्ट्स लगा होते हैं, अगर आप ये चीज करोगे ना,
आप अपनी सुनोगे, दूसरे बंदों की कभी भी नहीं सुनोगे, चाहे कोई कुछ बोले। मैं क्लियर कर दूं, दुनिया आपके नक्शे कदम पर चलेगी, दुनिया आपकी फैन होगी, दुनिया आपको कहेगी कि आप कैसे हो ऐसे इंसान। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया की नहीं सुनी, आपने किसकी सुनी? अपनी खुद की सुनी। आपने अपना एक परफेक्ट वर्जन बनाया। आप जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, देखो मैं एग्जांपल दूंगा, अपना नाम बोलो, मैं बोलती हूँ मैं एक हरविंदर हूँ, मेरी एक खुद की पहचान है, ठीक है? तो आपकी भी खुद की पहचान है जी। दुनिया आपको फॉलो करेगी, लेकिन पहले आपको फॉलो करने के लिए दुनिया को फॉलो नहीं करना है, आपको खुद को फॉलो करना है। अगर आप दुनिया को फॉलो करोगे फिर तो आप उनके नक्शे कदम पर चल गए, लेकिन अगर आप खुद को फॉलो करोगे ना, दुनिया आपको फॉलो करेगी। और उसके बाद हमेशा टाइम विल राइड बाय योर साइड, और समा जरूर आपका आएगा, हमेशा याद रखना। समय ऐसे नहीं होता कि कभी किसी का नहीं आता, हर बंदे का टाइम आता है जी, हर बंदे का टाइम आता है। वो मनिंदर सर दिखाते हैं ना, वो नवाजुद्दीन का थॉट, कि मेरी माँ क्या कहती थी, भाई कचरे का डब्बे का जगह भी चेंज होती है, तू तो है ही इंसान, ठीक है ना? तो सेम हर बंदे का टाइम आता है, सिर्फ पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, सिर्फ अपने के आपका एक इनर लेवल टेस्ट होता है जी, है ना? तो आपको हमेशा क्या रहना है? स्टे फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। हमेशा अपने आप को फोकस रखो। और लास्ट में क्या लिखा है जी रेक्स सर ने? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कभी भी सक्सेस की शॉर्टकट नहीं होती। अगर सक्सेस की शॉर्टकट है ना, तो टेस्टिमनी सुनाने में मजा नहीं आएगा। एग्जांपल दूं जी, आप कोई फिल्म देख रहे हो, फिल्म स्टार्ट होगी, हीरो आया, ठीक है, हीरो ने सारे को खत्म कर दिया और हीरो की हीरोइन से शायद शादी होगी, चलो जी कहानी खत्म। मजा आया स्टोरी में? आप क्या देखकर कहोगे बोर थी, इंटरेस्टिंग नहीं थी स्टोरी। लेकिन कोई हुआ जी, किसी की हीरोइन की डेथ हो गई और बाद में हीरोइन का रीबर्थ हुआ, सस्पेंस आया, तो आप एंड में क्या कहोगे जी? बहुत अच्छी फिल्म थी, हिट थी, हिट थी। रीजन क्या है जी? लाइफ में सस्पेंस बहुत जरूरी है, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है ना, खुश हो कि मेरी टेस्टिमनी अच्छी बन रही है। कल को जब मैं स्टेज में जाऊंगा ना, स्टेज पर जाकर जब मैं अपनी टेस्टिमनी सुनाऊंगा, मेरे में पूरा ऑडिटोरियम क्लैपिंग करेगा। दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम, ठीक है जी? सो लास्ट में यही चीज बोलूंगी, जो चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई जी। आप एक यहाँ ड्रीम लेकर आए हो, कोई भी ड्रीम हो सकता है, आपका गाड़ी घर हो सकता है, आपका मम्मी पापा को हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, कुछ भी ड्रीम हो सकता है, आपका चैरिटी हो सकता है, लोगों की हेल्प करना हो सकता है। कुछ भी ड्रीम लेकर आए हो, उसके लिए वो ड्रीम अपनी लाइफ में ऐसे मत लेकर जाओ। पूरे करने हैं वो ड्रीम हमने। अब पूरे वो जॉब से नहीं होंगे, ये क्लियर कर दूं। पूरे किससे होंगे जी? वो राइट टाइम पर राइट ट्रैक पर परफॉर्मेंस देनी होगी और 21st सेंचुरी का बिजनेस करना होगा। दैट इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस इंडस्ट्री। और फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री आपको मिली है कि आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, ठीक है, आप दिल के साफ इंसान हो गए, तभी आपको फॉरएवर मिली है। आपके शायद दिल में चल रहा होगा मैं लोगों की हेल्प करूं, तभी आपकी लाइफ में फॉरएवर आई है। ऐसे नहीं मिलती है फॉरएवर। बंदों को समझ नहीं आती, लोगों के पास आकर चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो बंदा इसमें सक्सेस होता है, उसकी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए लिखा होता है। तो फॉरएवर मिली है, काम क्या करना है जी? इस प्लेटफॉर्म पर अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अच्छे से जी जान लगा दो, पूरी जी जान लगा दो कि मैंने अपने आप को प्रूव करना है, इस सिस्टम में प्रूव करना है। डेफिनेटली आपकी भी एक जर्नी बनेगी, आपकी भी एक स्टोरी बनेगी, क्योंकि मुझे ये यकीन है यहाँ हर बंदा जीरो से हीरो बनता है, हर बंदा बनता है, क्योंकि रेक्स सर ने सिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया है, ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करो, बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचो, भगवान आपको बहुत अच्छी मुकाम पर तक लेके जाए। लेकिन उसके लिए पहले हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। मेहनत करो, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, लोगों को मत सुनो, अपने आप को सुनो। जिस भी पर्सन ने आपको बुलाया है, अपलाइन ने बुलाया है, उनसे मिलो, उनसे डाउट क्लियर करो और स्टार्ट कर दो भगवान का लेकर नाम, ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।